अभी उस तरह से लोग ट्रस्टेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा लोगों का कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर से छत की रजिस्ट्री फाइल नहीं होती है, ठीक है? तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों आपने? देखिए, जब हमने ये स्टार्ट किया ना, तो जब हम सोशलाइज़ हुए, तो इसी दौरान में ना, देखते-देखते जब ये बातें स्टार्ट हो रही थी ना, हम डिगिंग से बाहर निकले, हम फर्स्ट स्लैब पे गए, दूसरे पे गए, थर्ड पे गए। देखते ही देखते बातों ही बातों में जब लोगों ने देखा ना कि बातों ही बातों में हम तो कहाँ पहुँच गए, तो यकीन करें पता ही नहीं चला, कैसे ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। वाओ! अच्छा सर, इसमें समटाइम्स होता ये है शाहिद साहब के समटाइम्स फाइनेंशियल्स लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है? शाहिद साहब, मैं बड़ा उतावला हो रहा हूँ एक चीज़ आपसे पूछने के लिए, ठीक है? मुझे आप कह लें कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसी क्या गिदड़-सिंगी थी कि 4 इयर्स का प्लान था, ठीक है? एंड 3 साल पड़े हुए हैं अभी इंस्टॉलमेंट्स के, एंड आपने 1 साल में कैसे डेवलप कर दिया आपने? देखिए, आदिल भाई हमने ना बहुत आगे जाना है। जब तक हम करके नहीं ना कुछ दिखाएँगे लोगों को, तो इसलिए मैंने अपनी फ़ोकस जो है ना, अपनी टीम पे रखा, हुँ, अपने हुँ। फाइनेंशियल जो थे ना, वो मैंने अपने पास से पहले लगवाए। हमने ना बूस्ट करना है, हमने आगे जाना है इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ओके, दैट्स वंडरफुल। अच्छा शाहिद साहब, मुझे एक ना क्वेश्चन, मेरा बड़ा दिल करता है मैं डेवलपर से पूछूं, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन के मैं जिससे ये सवाल करूं। मुझे ये बताइएगा कि एक होता है फाइनेंशियल बैकअप, जी, जी। ठीक है? जी, जी। एक होती है विजन। जी, जी। आप दोनों में से एक चीज चूज करें कि विजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फाइनेंशियल बैकअप्स एक डेवलपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए फाइनेंशियल की बात की जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई बंदा कोई भी काम स्टार्ट करता है ना, तो उसके पास होते हैं। मेरे ख़्याल से विज़न होना लाज़मी है। अब दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी दें, मतलब पहली चीज जो है क्या कहते हैं, विजन नहीं या पहली देखें, चीज फाइनेंशियल? फाइनेंशियल तो लाज़िम है ना, लाजिम है। ठीक है? ओके। उसके बगैर तो हम कोई सोच भी नहीं ना सकते, स्टार्ट भी नहीं ना कर सकते। देखिए जब तक इंसान के पास विज़न नहीं ना होता हम्म। कि देखिए हमारे जो कस्टमर हैं, कस्टमर केयर नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं। देखिए विज़न होना भी ज़रूरी है। फाइनेंस तो बिल्कुल है ना कि उसके बगैर तो बंदा इनिशियल स्टार्ट ही नहीं ना कर सकता। तो मेरे ख़्याल से विज़न होना भी ज़रूरी है कि कस्टमर केयर की जाए। सो यू थिंक दैट के दोनों चीजें जो है ना वो पैरेलल वे में हमें हाँ जी। लेके चलनी जी, चाहिए। जी, 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 जी। अच्छा सर, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन इन अ सिचुएशन। मैं आपको एक ना सिचुएशन देता हूँ, ठीक जी, है? जी। लेट मी बी योर कस्टमर, ठीक जी, है? जी। लेट मी सी, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि लेट्स सी कि डेवलपर क्या कहते हैं, एज इन क्या जवाब देते हैं मेरे सवाल का। मैं भी सवाल नहीं बताऊंगा, लेट मी आस्क यू फर्स्ट था। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मैं एज अ कस्टमर आता हूँ नादर हाइट्स के ऊपर, जी, ठीक है? जी। जी, जी। एंड यू आर सिटिंग देयर, और मैं कहता हूँ कि सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 लाख का बजट है, जी। ठीक है? और 10,000 रुपये दे सकता हूँ, जी, जी। ठीक है? जी, जी। जस्ट लेट मी सी कि आप मुझे कैसे टैकल करते हैं। देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीज़ अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है, कस्टमर जो है वो अल्लाह की रहमत होता है। हम्म। हमने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। हम एडजस्ट करते हैं, साथ लेके चलते हैं लोगों को और अल्लाह का फ़ज़ल है और ये निज़ाम अच्छे तरीके से चल रहा है। दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट शाहिद साहब हैज मेंशन्ड कि एक डेवलपर जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, दिस इज़ अ बिग थिंग, और जो मैंने इनमें देखी है। एंड आई वुड से कि अगर इफ समबडी कैन अडॉप्ट दिस थिंग, तो शायद क्या कहते हैं हर बंदे का अपना घर हो सकता है, अपनी छत हो सकती है। दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग सर। हमने कस्टमर्स के बारे में बात की, हमने रियल एस्टेट को डिस्कस कर लिया, हमने सब चीज़ें की। मुझे ये बताइए कि व्हाट्स द यूनिक थिंग, एक ऐसी चीज़ मुझे बताएँ जो रियल एस्टेट सेक्टर में आप चेंज करना चाहते हैं? हुँ। देखिए हम जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, हमने इन्वेस्टर्स का ख़्याल करना होता है, हमने अपने कस्टमर का ख़्याल करना हुँ, होता है हुँ, और जो हमारे इर्द-गिर्द आबादियाँ हैं, हमने उनको भी साथ लेके चलना होता है अपने इलाके को हुँ, हुँ, कि जो अपना तरक्की हो रही है ना, वो हमारे इर्द-गिर्द के लोग भी उससे मुस्तफ़ीज़ हों। हुँ। वेल, इसके ऊपर, इस बात के ऊपर मैं अपने मुस्तफ़ीद होने का एक वर्ड यूज़ किया है। इसके ऊपर मेरे ज़हन में एक और क्वेश्चन आ गया आपसे जो मैं लाज़मी करना चाहता हूँ। सो अभी हम लोग कस्टमर सेंट्रिक होके बात कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक लोग जानना चाहते हैं, पूछना हुँ। चाहते हैं, एक डेवलपर आंसर करें इस चीज़ का। शायद साहब आप मुझे ये बताइए कि लोग रेज़िडेंशियल में जाते हैं, जी। ठीक है? पहले प्लॉट बनाते हैं, ठीक है? हुँ, उसके बाद इतना पैसा लगा के उसको खड़ा करते हैं, फिर हुँ, रजिस्ट्री, वापडा, एवरीथिंग हुँ, उसमें सैंक्शंस होती हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। आपके ज़हन में क्या था
ठीक हुँ, है, कि आपने हाई राइज़ बिल्डिंग में ही क्यों जाना है? क्या आप हुँ। सोचते हैं कि अपार्टमेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं? देखें आदिल भाई, जो हमारा ए ब्लॉक होता है ना, जहाँ कमर्शियल भी नीचे है, नियर है, तो देखें ए ब्लॉक में अगर कोई भी बंदा जाता है ना किसी भी सोसाइटी में, तो देखिए वहाँ आपको पता है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे हुँ, पहले तो वहाँ कटिंग होती है 1 कनाल की, बिल्कुल। ठीक है? और 2 कनाल की। तो आम आदमी देखें जो 50 लाख में एक अपार्टमेंट उसे मिल रहा है और वो ए ब्लॉक में रह रहा है। हुँ, 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 हुँ। देखें पहले तो जो आम आदमी है ना वो ए ब्लॉक में रह ही नहीं सकता। तो मैंने ये सोचा कि देखिए ना हम हाई राइज़ में बिल्डिंग में आए हैं, तो आम आदमी की भी पहुँच में हो। को हम लोग जी, जी, सोसाइटीज़ का जी। कहते जी, जी, हैं, जी। ठीक है। जी, जी। आप वो क्लियर करता हुआ चलूँ कि शायद साहब के कहने का मकसद ये है कि जो लोग सोसाइटीज़ के फ़ेज़ 1 जिस तरह से करते हैं शुरू में और जो डेवलप हुए होते हैं, वहाँ पे लोगों के हाथ में बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से उनके बजट में आ रहे हों, ठीक है। सो इन्होंने उन सब चीज़ों को जो है एक एक्युमुलेटिव तौर पे नादिर हाइट्स के तौर के ऊपर रिप्रेज़ेंट कर दिया कि येस नीचे कमर्शियल है, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। हाँ इफ यू जी। वांट टू परचेज़ एनीथिंग जस्ट गो डाउन, नीचे आएँ, परचेज़ करें एंड देन यू कैन गो टू द रूम। एंड जी, जी। सेकंडली जो है शाहिद साहब मुझे ये बताइए कि ये जो अपार्टमेंट्स का कांसेप्ट है, ठीक है? जी, जी। ये आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बना रहे हैं या फिर आपका क्या नज़रिया था अपार्टमेंट्स को लेके चलने का? देखिए ये जो हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है ना, वो इन चीज़ों को हम ना फ़ॉलो करेंगे। अभी सबसे पहले तो वो जो मैंने आपको बताया ना, हुँ, हुँ। कि सबसे पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि एक आम आदमी सोसाइटीज़ के अंदर ना वो अपना स्टैंड ले सके और रेंट से निजात हो और अपना घर, अपनी छत वो सुकून में आए। तो हम नेक्स्ट अपना ना प्लान करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दैट्स सो इन रूल्स गुड। को हम फ़ॉलोज़ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और सर मैं तो कस्टमर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बात करूँगा, जी, जी, जी। मेरे ज़हन से एक सवाल आ रहा है, मैं सोचदा वां कि लोग पुछदे ने कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, जी, ਠੀਕ ਹੈ, जी। जी, ਨਾਦਰ जी। ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ जी, ਕਰ ਰਹੇ जी। ਹਾਂ जी, ਅਸੀਂ, जी। जी, जी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ साल कट जाएगी? इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखें, कोई भी बंदा ये ओपन बात है, मैं भी प्रोजेक्ट के ना इर्द-गिर्द अपना विज़िट करता रहता हूँ। मेरी अपना रिहाइश भी साथ ही है। तो इस चीज़ पे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब मैं कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता हूँ ना, इवन कि जो हमारे पास बंदे काम कर रहे हैं ना, वर्कर, हुँ, वो हुँ। मुझसे पूछते हैं, "शाह साहब ये इसमें आपने रिहाइश करनी है?" तो मैं कहता हूँ, "देखिए जी, जैसे मैं इंसान हूँ ना, जिन्होंने रहना है ना, वो भी इंसान है। ये जो मटीरियल है ना, हुँ, इस हुँ। पे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।" ओके, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग यू थिंक कि ये मतलब मोर देन 100 इयर्स निकाल देगी। देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये जो बिल्डिंग के है ना कवानीन, इसको हम रूल्स हम इसको पूरा फ़ॉलो करते हैं। इस पे मैंने कभी कम